हेलो एवरीवन। आज बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके पास एक क्वेरी है कि सर 11th में कॉमर्स स्ट्रीम में हमें जो ऑप्शन है बिटवीन एसपी एंड मैथ्स, हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, और इन केस हमने एसपी सिलेक्ट किया तो उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, और अगर हमने मैथ्स सिलेक्ट किया तो उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, नहीं लेने से हमारा लॉस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये जो पर्टिकुलर बातें हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। So let me give you an example. तो समझिए एक स्टूडेंट है यहाँ पर और दूसरा स्टूडेंट है यहाँ पर। ठीक है, हम दोनों को बारी बारी से देखेंगे कि वो कौन से टाइप के सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है ये है मिस्टर राजेश। और यहाँ जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है आप बोलेंगे ये कि इतना टेंशन में क्यों लग रहा है, तो इसको भी स्माइली फेस कर देते हैं, है ना। ओके, तो ये है मिस्टर संदेश। ठीक, अभी हम दो सब्जेक्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे आपने कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट किया और देन यू कम टू नो कि कॉमर्स के अंदर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके अगेंस्ट में एसपी का भी हमें ऑप्शन एक मिलता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैथ्स, और उसके अगेंस्ट में है एसपी। तो मैथ्स तो आप पहले से करते आए हो, जिन्हें मैथ्स अच्छा लगता है, वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं, डेफिनेटली उन्हें मैथ्स सिलेक्ट करना चाहिए। तो स्कोर से मेरा मतलब क्या है, अगर आपका 10th स्टैंडर्ड में एसएससी में मैथ्स में 80 मार्क्स के अबव आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप मैथ्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मैथ्स पसंद नहीं है, यू वांटेड टू गो फॉर थियरी सब्जेक्ट, देन यू कैन सिलेक्ट एसपी। इसका और एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको मैथ्स में यहाँ पर बिलो 80 मार्क्स आ रहे हैं, है ना, 80 मार्क्स से बिलो आ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यू स्कोर 70 75 ऐसे आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एसपी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। कई बार एक कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होती है मैथ स्टूडेंट के लिए, तो वहां पर वो क्या करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनका 80 मार्क्स से अबव है उनको सीट्स अलाउ किया जाता है। कोई कोई कॉलेज ये क्राइटेरिया 75 पे रखता है, बट डिपेंड कॉलेज कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैथ्स की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो 60 70 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं
वो मैथ्स नहीं कर सकते। ये तो टोटली डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क के ऊपर, और दूसरी बात डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, कॉलेज आपको ये सब्जेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर जिसका 80 मार्क्स से अबव है ऐसा कंसीडर करते हैं कि उनको मैथ्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स लेने पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है, बहुत सारे वेरिएबल हमारे सामने आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, तो इससे ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है, तो ब्रेन को कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने के लिए मैथ्स एक अच्छा सहारा है, उसके लिए आपको मैथ्स करना ही चाहिए। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमें पता चलती है और हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट से। दूसरी बात, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स का सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, 11th और 12th आपने मैथ्स सब्जेक्ट किया है, तो आपके लिए एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है कि फ्यूचर में आपको अगर बीएससी आईटी करना है, ठीक है ना, बीएससी इन आईटी, ये बीएससी आईटी करना है आपको, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्सेस रहते हैं उसमें अगर आपको जाना है तो वहां पर मैथ्स कंपलसरी होता है। अगर आपने मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं लिया था तो आपका ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये क्लोज हो जाता है, आप फिर बीएससी आईटी सिलेक्ट नहीं कर सकते इन फ्यूचर। ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई कोर्सेस है जहां पर हम नहीं जा सकते? तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जहां पर मैथ्स नहीं होगा तो भी चलता है। जैसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, जैसे आईसीएआई का कोर्स है, सीए, ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स बिना मैथ्स लिए भी आपको जाना है तो जा सकते हैं, बट फाउंडेशन में फिर से आपको मैथ्स का सामना करना पड़ेगा। तो लिया है तो बहुत बेटर है, और नहीं लिया है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है। ठीक है, फिर कंपनी सेक्रेटरी। अब ये कंपनी सेक्रेटरी तो एसपी के ऊपर ही बेस्ड रहता है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, एसपी लेकर के इसमें जा सकते हैं। इवन मैथ्स के स्टूडेंट भी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर आईसीडब्ल्यूए, इसका कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, इसका कोर्स आता है। ये जो है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, या शॉर्ट में जो सीएमए के कोर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने मैथ्स का सब्जेक्ट 11th-12th में नहीं लिया है तो मैं बता दूं आपको, मैथ्स लेने से एक तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, दूसरी बात आप स्कोर ज्यादा बेटर कर सकते हैं अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, है ना। किसी किसी स्टूडेंट का थियरी बहुत अच्छा रहता है और किसी किसी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा रहता है, और अगर आप मैथ्स सिलेक्ट करते हैं मे बी यू कैन स्कोर गो अबाउट 90, 95 और 98, 99 और इवन 100 यू कैन स्कोर। बट थियरी सब्जेक्ट में हमारा एक लिमिटेशन हो जाता है 92, 95, 96, 97, है ना, मैक्स टू मैक्स। कहीं ना कहीं हम बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ मार्क्स लूज कर देते हैं, तो वहां पर हम 98, 99 तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, वेरस मैथ्स थोड़ा कैसा हो जाता है, वहां रीचेबल होता है। तो ऐसे केस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने मैथ्स लिया है तो। बट एसपी वाले भी मेहनत करेंगे तो 97, 98 मार्क्स तक रीच कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो मैथ्स लेने से आपका ब्रेन का डेवलपमेंट है, और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, जैसे कुछ बच्चे आगे जाकर के जो बैंकिंग का कोर्स होता है आईबीपीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, या जो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, या आरआरबी का एग्जाम है, या ऐसे जो भी है टैक्सेशन डिपार्टमेंट वगैरह का एग्जाम हमको देना है, तो वहां पर मैथ्स हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने 11th-12th में मैथ्स किया हुआ है तो आपको एक बेटर सपोर्ट वहां पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, बाद में आप दे सकते हैं, बशर्ते आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है। ठीक है, तो एक ही लैकिंग हमारे सामने हमको नजर आती है, वो कौन सी है, वो है बीएससी आईटी। ठीक है, क्या है, बीएससी। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो क्या होगा, आप बीएससी आईटी नहीं कर पाएंगे बस। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है ये क्लोज हो जाता है। हालांकि उसका भी एक ऑप्शन है, अगर आप कॉलेज के थ्रू बीएससी आईटी नहीं कर सकते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको बीएससी आईटी के कोर्सेज फिर भी करा सकता है, उनके सर्टिफिकेट के थ्रू आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्सेज में जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट कॉलेज में आपको ये नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर सपोज मिस्टर राजेश जो है, उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लिया, उन्होंने लिया मैथ्स का सब्जेक्ट। ठीक है,
और मिस्टर संदेश जो है उन्होंने लिया एसपी का सब्जेक्ट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ट्वेल्थ मिस्टर राजेश बीएससी आईटी के साथ साथ ये सारे कोर्स कर सकते हैं, चाहे सीए का हो, सीएस का हो, या मतलब ऑल द डोर्स आर ओपन। और मिस्टर संदेश के लिए बीएससी आईटी क्या हो जाएगा, बीएससी आईटी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर संदेश बीएससी आईटी नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा बाकी सारे कोर्सेस उनके लिए ओपन है, वो वहां पर जा सकते हैं, बशर्ते आगे जाकर के जहां पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, जहां पर भी मैथ्स का रिक्वायरमेंट है, वहां पर उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कोई डोर क्लोज नहीं है, वो सब जगह पे एंट्री उनको मिलेगी और सब पढ़ाई वो कर सकते हैं अदर देन बीएससी आईटी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बेसिस पे मुझे लगता है आप लोग बेटर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एसपी लेना है या मैथ लेना है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।